नमस्कार साथियों, मैं अंकुर तिवारी रोज़ की तरह आपके लिए इस क्रॉनिकल मैगज़ीन का सीरीज़ लेकर के हाजिर हूँ। आज हम लोग इस वन लाइनर सीरीज़ में पढ़ेंगे पर्यावरण। पहले हम लोग पर्यावरण देखते हैं। पहली न्यूज़ है हमारी, इंदौर के रामसर स्थल सिरपुर झील में विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसकी थीम क्या रही है। तो दोस्तों, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कहाँ मनाया गया? तो इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। रामसर स्थल कौन सा था? तो सिरपुर झील। अगली न्यूज़ है, हाल ही में भारत की कितनी आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है? दोस्तों 5। दोस्तों, पुराने वीडियो में हमने आपको ये बहुत अच्छे से बताया है, जिसमें 3 कर्नाटक 2 तमिलनाडु के स्थल थे। अगली न्यूज़ है हमारी, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का 23वां संस्करण। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का 23वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों, नई दिल्ली में। हाल ही में इंडिया क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट पार्टनर्स मीट का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन गोवा में किया गया। अगला हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, रिपोर्ट एवं सूचकांक। तो रिपोर्ट एवं सूचकांक में पहली न्यूज़ है कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा विश्व में लोकतंत्र की स्थिति पर डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें पूछा जा रहा है आपसे कि इस सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 41वें नंबर पर है। दोस्तों, आप लोग ये भी ध्यान दीजिएगा, अगर आप PCS या RO का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें संस्था पूछी जाती है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। दोस्तों, भारत का स्थान 41वें नंबर पर है। अगली न्यूज़ है, भारत के 22वें विधि आयोग ने किस शीर्षक से अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी है? तो जो रिपोर्ट सौंपी है उसका शीर्षक क्या था? तो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम पर कानून की समीक्षा। दोस्तों, अगली न्यूज़ है हमारी कि केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 30 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक के दौरान किस रिपोर्ट को जारी किया है? तो पहले बात तो आप जान लीजिए कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक कहाँ हुई थी? तो नई दिल्ली में हुई थी। तो दोस्तों, इसके मंत्री कौन थे? तो भूपेंद्र यादव। तो इन्होंने कौन सी रिपोर्ट जारी की? भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति पर इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की। इन्होंने बताया कि भारत में कुल 718 हिम तेंदुए पाए जाते हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा लद्दाख में है। अगला टॉपिक हम लोग योजना एवं कार्यक्रम पर देखते हैं। योजना एवं कार्यक्रम में हम लोग देखेंगे कि पहली न्यूज़ है हमारी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री? कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत ने 16 फरवरी 2024 को जल जीवन मिशन के डैशबोर्ड पर किस पहल का शुभारंभ किया है? तो सिटीजन कॉर्नर का। अगली न्यूज़ है कि हाल ही में किस मंत्रालय या विभाग द्वारा संगम डिजिटल ट्विन, ये पक्का पूछा जाएगा एग्जाम में, कब पहल का अनावरण किया है? तो याद रखिएगा, दूरसंचार विभाग। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आता है दूरसंचार विभाग। अगली न्यूज़ है कि 15 फरवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने किस योजना पर सर्वसम्मति से रोक लगा दी है? ये तो आप लोगों को पता ही होगा, चुनावी बांडी योजना। अगली न्यूज़ है हमारी, केंद्रीय कृषि एवं जनजातीय कार्य मंत्री। सबसे पहले तो आप मंत्री याद करिए, आपसे पूछा जाएगा केंद्रीय कृषि एवं जनजातीय कार्य मंत्री कौन है? तो अर्जुन मुंडा है। इन्होंने 8 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किस कृषि बीमा सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों, उसका नाम है सारथी। आने वाले एग्जामों में बेहद इम्पॉर्टेंट। अगली न्यूज़ है हमारी कि 8 फरवरी 2024 को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने LPG वितरण में क्रांति लाने के लिए किस पहल का अनावरण किया है? तो प्योर फॉर श्योर। डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्योर फॉर श्योर नामक पहल का अनावरण किसने किया है? उसमें BPCL, HPCL, HP, ऐसी इंडियन, ऐसी तमाम तरह के आपके पास कंपनियां रहेंगी। तो BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आप याद रखिएगा। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं खेल। खेल में हम लोग देखते हैं कि दक्षिण कोरिया के बुसान में, ध्यान दीजिएगा, बुसान शहर किस देश का शहर है? ये तो दक्षिण कोरिया का है। में विश्व टीम टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने किस देश को हराया है? तो हंगरी को हराया है।
टेबल टेनिस का चैंपियनशिप था, दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में आयोजित हुआ था। भारतीय महिला टीम ने इसे जीता है और हंगरी की महिला टीम को इसने हराया है। अगली न्यूज़ है 18 फरवरी 2024 को थाईलैंड को हराकर पहली बार बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये भी भारतीय महिला टीम ने ही जीता है। दोस्तों ये सब इम्पॉर्टेंट है, याद करना बहुत ज़रूरी है। खेलों से अधिकतर प्रश्न बनते रहते हैं। 17 फरवरी 2024 को दोहा कहाँ की राजधानी है? कतर। दोहा में कजाकिस्तान की एकातेरिना रैबकिना को हराकर कतर ओपन किसने जीत लिया है? तो ईगा स्विएटेक ने जीता। ईगा स्विएटेक कहाँ की हैं? पोलैंड की हैं। किसे हराया है? तो एकातेरिना रैबकिना को हराया है। ये कहाँ की हैं? कजाकिस्तान की हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इटली के जॉनिक सिनर बन गए हैं। दोस्तों ये सब महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं। अगली न्यूज़ है हमारी कि खेलो इंडिया प्रतियोगिता में लड़कों की वॉलीबॉल प्रतियोगिता में तमिलनाडु ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि लड़कियों की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो पश्चिम बंगाल ने जीता है। दोस्तों इसी के साथ हमारे वीडियो का अंत होता है। अगर मैंने आपके काम की अगर एक भी बात बताई हो तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।